बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल मीठे चावल जिसको मुत्तंजन भी कहते हैं, उसकी रेसिपी आज शेयर करेंगे। परफेक्ट और बिल्कुल आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके चावल इतने ज़बरदस्त बनेंगे, उनका शीरा इतना अच्छा होगा, ना ही वो सख्त रहेंगे और ना ही नरम बनेंगे। परफेक्ट क्वांटिटी और आसान तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी ताकि घर पर आप लोग इसको देगी स्टाइल में आसानी से बना सकें। इतने अच्छे इसके खिले खिले से चावल होंगे, तो रेसिपी बहुत आसान है। आप ट्राई करेंगे तो आपके चावल भी परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर लें। ज़र्दा बनाने के लिए सबसे अहम स्टेप है कि आप लोगों ने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है, तभी आपका ज़र्दा सही बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सेला चावल ले लिए हैं। ज़र्दा जो है सेला चावल से ही सही बनता है और तकरीबन ये आधा किलो जो है सेला राइस है। चावल के बाद अब इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी जो है तकरीबन 400 ग्राम आपने लेनी है। 500 ग्राम चावल हों तो चीनी आपने 400 ग्राम लेनी है। ये बेस्ट मीठा होता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर 450 डाल दें, लेकिन 400 सही है। अब यहाँ पर घी कितना इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन यहाँ पर 125 ग्राम जो है घी लिया है। मीठे चावल जो हैं वो घी के साथ ही बनते हैं, ऑयल के साथ नहीं बनते। तो अब आपको क्वांटिटी समझ आ गई होगी कि हमने 500 ग्राम चावल लिए, 400 ग्राम चीनी लिया और 125 ग्राम जो है घी लिया है। अगर आपको ग्राम्स का सही अंदाज़ा ना हो तो घर में आप इस तरह से कोई एक बाउल ले लें। उस एक बाउल के हिसाब से पहले आपने चावल ले लेने हैं भरकर। उसके बाद आप लोगों ने वही बाउल आधा चीनी का लेना है और उससे आधा आप लोगों ने इसमें घी इस्तेमाल करना है, यानी चीनी से आधा घी इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी जब आप सही लेते हैं तो फिर मीठे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। ना ही वो सख्त रहते हैं, ना ही नरम बनते हैं। मीठा भी बिल्कुल सही रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर चावल भिगो देंगे। सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर इनको 2 घंटे भिगोना ज़रूरी है। 2 से 3 पानी से अच्छे से इसको पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसको भिगो कर रख देना है। तकरीबन इसको अब हम लोग 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लोग सबसे पहले घी डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैं घी डाल रही हूँ और ये घी जो है मैंने जो आपको क्वांटिटी बताई है उसी से लिया है। अब इसमें थोड़े से बादाम डाल देंगे। बादाम को रात भर भिगोकर इसका छिलका उतार लिया है। साथ ही थोड़े से यहाँ पर मेरे पास पिस्ता हैं और थोड़े से काजू। इसके अलावा आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें पसंद है तो वो आप ले सकते हैं। हल्का सा जब इनका कलर चेंज हो जाए बस तब तक आप इसको इस तरह घी में रोस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखें ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट हो गए हैं और इनके अंदर से खुशबू भी आने लगी है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब बस यहाँ पर इस घी से हम लोग ये सारे निकाल लेंगे। अब एक खुले बर्तन के अंदर पानी उबालने के लिए रख दिया चावलों के लिए। तकरीबन यहाँ पर 2.5 लीटर पानी लिया है। 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल के लिए आप लोगों ने 2.5 लीटर तक पानी लेना है। फ्लेम को हाई कर दें ताकि पानी में उबाल आ जाए। अब साथ ही 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। इससे चावल अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो घी या ऑयल आप लोग जो भी डालना चाहें 1 टेबलस्पून डाल दें। पानी में यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया। अब इसके अंदर भीगे हुए चावल डाल देंगे जिनको 2 घंटे हमने भिगो दिया था। सेला चावल लिए हैं तो बस ये डाल देंगे इसके अंदर। फ्लेम को हाई कर देंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें। शुरू में आप लोग फ्लेम को हाई करें, उसके बाद आप लोग मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करें। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ये चावल बॉईल हो जाएंगे और आपने इसको फुल बॉईल करना है। बिरयानी की तरह आप लोगों ने इसके अंदर एक कनी छोड़नी नहीं, ये तकरीबन फुल बॉईल होने चाहिए। चावल हमेशा खुले बर्तन में बॉईल करें तभी वो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर चावल अच्छे से बॉईल होकर ऊपर आ गए हैं। चावल अब यहाँ पर तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। आप इसको हाथ से चेक भी कर सकते हैं। देखें इस तरह से आप इसको दबाएं तो देखें ये आराम से जो है नरम हो चुके हैं। तो बस अब इसको अच्छे से छान लेंगे। चावल को अच्छे से छान लिया है और ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त बॉईल हुए हैं। तो अब इसके अंदर से हम लोग तकरीबन एक बाउल जितने जो हैं चावल अलहदा कर लेंगे जिनके अंदर हम लोगों ने कलर डालना है। तो बस एक बाउल जितने यहाँ पर मैंने अलहदा कर लिए हैं। अब चावलों के लिए यहाँ पर फूड कलर लिए हैं जिसमें ग्रीन है, ऑरेंज और रेड। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जितना हम पानी डालेंगे हर कलर के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं डालना आपने, बस ये कलर थोड़ा सा जो है इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है हम लोग हर कलर में चावल डालेंगे उबले हुए। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। जिस तरह से मैंने 1 टीस्पून हर कलर में डाला है उसी तरह आपने भी डालना है। और बस ये चावल डालकर अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें।
ये बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। इस रेसिपी से जब आप लोग ये मुतंजन बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त देगी स्टाइल बनेगा, कलर भी अच्छा आएगा और बिल्कुल क्वांटिटी जो आपको बताई है उससे बिल्कुल परफेक्ट चावल आपके बनेंगे। तो बस अब इस तरह से ऑरेंज वाले को भी मिक्स कर लें। यहाँ पर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस इसी तरह से ये चावल जो हैं अलग-अलग आप तीनों कलर्स में मिक्स कर लें। आप इसके अलावा कोई और ऐड भी करना चाहते हैं कलर तो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें तीनों को मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल खुश चावल हैं, इनके अंदर अब बिल्कुल पानी नहीं है। अब उसी पैन के अंदर जिसमें हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे, उसी के अंदर बाकी का सारा घी भी डाल देंगे। साथ ही इलायची के 4 दाने डालेंगे और यहाँ पर 3 लौंग डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ये आप ज़रूर डालें। अब साथ ही चीनी डाल देंगे और चीनी की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 400 ग्राम। चीनी डालकर इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। चावल हैं 500 ग्राम और चीनी है 400 ग्राम। ये परफेक्ट मीठा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप 450 ग्राम चीनी डालें। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा गिलास इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। पानी की क्वांटिटी को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि 500 ग्राम चावल और इस सारी क्वांटिटी में आधा गिलास पानी डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर चीनी को अच्छे से पिघलाना है आपने और एक अच्छा सा शीरा बनाना है। तो बस यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद जो है चीनी इसमें पिघल भी गई है। तो मज़ीद अब आप इसको 2 से 3 मिनट जो है पकाएं ताकि शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब आप देख सकती हैं ये स्पैचुला से किस तरह से शीरा जल्दी जल्दी गिर रहा है, लेकिन जब इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा इसको पकाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अब देखें यहाँ पर शीरे की क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो बस आपने भी इतना ही रखना है। अब इसके अंदर उबले हुए चावल डाल देंगे। इसको अब अच्छे से आप लोगों ने शीरे में मिक्स करना है। हल्के हाथ से बस आप लोग इस तरह से चावल को शीरे में मिक्स करें ताकि जो सारा शीरा है चावल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इस तरह से कर कर साइड से आप लोग चावल को लाएं और अंदर की तरफ मिक्स करें। अब शीरे में जाने के बाद चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने चावल को पहले अच्छे से बॉईल करना होता है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी होती। और देखिए यहाँ पर शीरा जो है चावल के साथ अब मिक्स हो गया है। अब इस शीरे को थोड़ा सा हम लोग खुश्क कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। तो अब 10 मिनट बाद इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जो इसका शीरा है वो तकरीबन आधा खुश्क हो चुका है और चावल में अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब इसके अंदर केवड़ा वाटर डाल देंगे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो फिर 2-3 ड्रॉप्स डालें। साथ ही मैं इलायची कूट कर डाल रही हूँ थोड़ी सी। शुरू में भी इलायची डाली थी लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो बस हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर कलर वाले चावल डाल देंगे, ग्रीन, ऑरेंज और साथ ही रेड कलर के। ये अगर आप पहले डाल देते हैं तो फिर शीरे के अंदर जाकर इनका कलर जो है सारे चावल में मिक्स हो सकता है। अब बाकी के जो ये ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे ये भी डाल देंगे इसके ऊपर और इसको अब तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त ये मीठे चावल मुतंजन तैयार हुआ है। कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं, आप देख सकती हैं। शीरा भी कितने अच्छे से देखें इसके अंदर मिक्स हो गया है। चावल आप चेक करें, देखें ना ही ड्राई हैं और ना ही बहुत गीले। हल्के हाथ से बस इसको मिक्स कर लें ताकि जो कलर वाले चावल हैं सारे चावल में मिक्स हो जाएं। देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ये मुतंजन तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल मुतंजन तैयार हुआ है। इतनी आसान रेसिपी परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैंने शेयर की है ताकि आप इसको आसानी से बना सकें। आप चावल देखें कितने अच्छे खिले खिले से बने हैं, ना ही सख्त हैं और ना ही नरम हुए हैं। कलर भी देखें कितने अच्छे से इनके अंदर मिक्स हुआ है। तो रेसिपी बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें। आपके चावल भी बिल्कुल परफेक्ट और देगी स्टाइल बनेंगे। तो रेसिपी ट्राई कर कर अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। मीठे चावल मुतंजन की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।